हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोग या फिर डिजीज़। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो जानते हैं कि रोग होता क्या है। तो रोग का मतलब होता है अस्वस्थ होना, शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी सी भी छोटी दिक्कत क्यों ना हो, वो रोग के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में रोग को परिभाषित किया था। उनके अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कह सकते। यदि किसी मनुष्य में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर भी अगर उसका जो मानसिक या फिर सामाजिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति रोगी के अंतर्गत आएगा और यह रोग कहलाएगा। तो चलिए अब देखेंगे कि हम रोग के कितने प्रकार हैं। हम यहाँ रोगों का वर्गीकरण दो आधारों पे कर सकते हैं, कारकों के आधार पे और दूसरा है प्रकृति के आधार पे। यदि हम यहाँ कारकों के आधार पे देखें तो यहाँ दो कारक होंगे, जैविक कारक, जिसके अनुसार जैविक रोग और अजैविक रोग। जैविक कारक वाले जो रोग उत्पन्न होंगे वे जैविक रोग कहलाएंगे और अजैविक चीज़ों से उत्पन्न होने वाले रोग अजैविक रोग कहलाएंगे। हम इसे विशेष तौर पे वीडियो में आगे देखेंगे। यदि हम प्रकृति के आधार पे बात करें तो यहाँ पे इसके भी दो भाग हैं, जन्मजात रोग पहला और दूसरा है उपार्जित रोग। यहाँ पे हम उपार्जित रोग को फिर से दो भागों में बांटते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। पहले देखेंगे हम कारकों के आधार पे। यदि हम यहाँ कारकों के आधार पे देखें तो पहला होगा हमारा जैविक कारक। जैविक कारकों से होने वाले रोग कहलाएंगे जैविक रोग। जैविक कारक में यहाँ पे सूक्ष्म जीव आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कवक हो गए, हमारे जीवाणु हो गए, वायरस हो गए, माइकोप्लाज्मा। मतलब जैविक कारक में जीवित चीज़ों, जीवित जंतुओं से होने वाले रोग जैविक रोग कहलाते हैं। और इसका जो दूसरा है यहाँ पे कारकों के आधार पे अजैविक कारक। अजैविक या फिर जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे होने वाले जो रोग हैं वो अजैविक रोग कहलाते हैं और वो कारक हैं अजैविक कारक। इसके अंतर्गत ताप, आर्द्रता, नमी हो सकते हैं। तो ये कारकों के आधार पे हो गए। अब हम देखेंगे प्रकृति के आधार पे, मतलब कि रोग की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, इस आधार पे यहाँ पे देखा जाए तो पहला आधार है जन्मजात रोग। तो यदि हम जन्मजात रोग की बात करें, वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। जैसे कि होंठ का फटना, पाँव का फिरा होना। जन्मजात रोग तभी प्रारंभ हो जाता है जब जो बच्चा है या फिर जो शिशु है वो माँ के गर्भ में होता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो कुछ इसमें ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, उनके या तो उनके गुणसूत्र संरचना में या फिर उनके जो शारीरिक संरचना है शिशु का, तो वहाँ पे कुछ रोग उनमें उत्पन्न हो जाते हैं जो कि जन्म के पश्चात भी बने रहते हैं। जन्मजात रोग आसानी से ठीक नहीं होते हैं। इनको ठीक करने के लिए बहुत ही लंबे अवधि की आवश्यकता होती है। यहाँ पे यदि आप देखें पाँव का फिरा होना, जिसे इंग्लिश में क्लब फुट भी कहा जाता है, इसमें जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसका पैर मुड़ा हुआ होता है और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों को बहुत ही लंबे समय की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति के आधार पर दूसरा रोग है उपार्जित रोग। वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। मतलब आपके जन्म के पश्चात कोई भी यदि आपको रोग होता है वो उपार्जित रोग के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर और यहाँ आपका हृदय से संबंधित कोई बीमारी, ये होंगे उपार्जित रोग। अब हम उपार्जित रोग को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है संक्रामक रोग या संसर्गी रोग या फिर कम्युनिकेबल। यदि इसकी बात करें तो जो रोग संक्रमित व्यक्ति या फिर रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित होता है संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब कि ये एक दूसरे में फैलने वाला रोग है और इसी के चलते कभी कभी ये रोग जो है फैल के महामारी का रूप ले जाता है। आप अभी फ़िलहाल देखते होंगे कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, ये भी संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। उपार्जित रोग का जो दूसरा, यदि यहाँ हम पहले इसका
उदाहरण देख लेते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये उदाहरण हो गए। अब हम बात करेंगे उपार्जित रोग का, जो दूसरा प्रकार है असंक्रामक रोग। नाम से ही आपको पता चल रहा है असंक्रामक या फिर नॉन कम्युनिकेबल। जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता या फिर नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। डायबिटीज़ होगा और यहाँ पर हृदय से संबंधित बीमारी, कैंसर। हम अब असंक्रामक बीमारी को भी बहुत सारे भागों में विभाजित करेंगे। चलिए देखते हैं। असंक्रामक रोग को यदि विभाजित किया जाए तो इसमें पहला जो है प्रकार वो है हार्सित रोग। यदि शरीर में किसी अंग का हार्स हो जाए या फिर कोई जो अंग है वो समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो ये हार्सित रोग के अंतर्गत आएगा, जैसे कि हृदय रोग। दूसरा है हीनता जन्य रोग। मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मनुष्य का शरीर है उससे कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए। यदि इन पोषक तत्वों की कमी शरीर में हो जाए तो उन्हें कई प्रकार की बीमारियाँ या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही जो दिक्कतें हैं वो हीनता जन्य रोग कहलाते हैं, जैसे कि रिकेट्स और मरस्मस। हमारे यहाँ थर्ड है प्राकृतिक जड़ता या फिर एलर्जी। कई प्रकारों से लेकर लोगों को एलर्जी होना एलर्जी के अंतर्गत आएगा। ये भी असंक्रामक रोग हैं। कैंसर, देखिए कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होना कैंसर कहलाता है, जिसमें स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इसके उदाहरण हैं। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, फिलहाल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। अनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिक। तो यदि अनुवांशिक रोग की बात करें तो वे रोग जो आपके पेरेंट्स से आपके शरीर में आ जाए अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकते हैं, जो कि माता पिता से संतानों तक पहुंच जाते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पे एक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का जो स्राव होता है वो नहीं रुकता है। यदि किसी मनुष्य को हीमोफीलिया की बीमारी है और उसके शरीर में कहीं पे चोट लग जाए तो वहाँ पे रक्त का स्राव होने लगेगा और वो जो रक्त का स्राव है वो नहीं रुकेगा। तो ये भी एक अनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता से बच्चों में आ सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि बीमारियाँ कितने प्रकार से हो सकती हैं, मतलब कि रोग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।